मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमित चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ CCC द अचीवर्स अकेडमी में आज का नया टॉपिक जिसका नाम होगा एटम एंड इट्स वैलेंसी। ये बेसिकली क्लास 9 का चैप्टर है जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज आपकी सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एटम, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन आज हम देंगे एटम की। एन atom is the smallest particle of any element which could not be further divided into its smaller pieces. So the atom is the smallest particle which could not be further divided into its smaller pieces. एटम बेसिकली क्या है? एटम एक छोटा से छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जिसमें उसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो हमारा H होता है। अगर कहीं भी आपको कोई भी सिंबल अकेला लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो आप उसके एलिमेंट के उसी एलिमेंट के एटम से बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता सकते हैं एटम समझाने के लिए। हमने एग्जाम्पल लिया ब्रिक का। ब्रिक जो छोटी सी ईंट होती है, दैट इज ब्रिक। सो ब्रिक को अगर हम ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। अगर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड या ब्रेक करते हैं तो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अगर और तोड़ते हैं तो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और एक टाइम इसका ऐसा आएगा जो बिल्कुल ही छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन द स्टेज इज कॉल्ड एटम। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है, ब्रेक किया है स्मॉलर पीसेस में एंड देन फर्दर ब्रेक किया है और स्मॉलर पीसेस में और फर्दर डिवाइड किया है स्मॉलेस्ट पीसेस में। जब स्मॉलेस्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें हम और आगे उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं उसका एटम। सो एज पर द डेफिनेशन एन एटम is the smallest particle which could not be further divided into its smaller pieces. Okay. एटम को हमने एक स्फेरिकल शेप माना गया। क्या माना हमने एटम को? स्फेरिकल शेप माना गया है। स्फेरिकल शेप जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। स्फेरिकल शेप होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जितने पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ एटम के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, लेट लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और उस लिथियम के एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके न्यूक्लियस के अंदर 3 ही प्रोटॉन्स होंगे। ये कितने होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप फिलहाल ही समझ सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आ जाता है हमारा। फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the nucleus total number of proton inside the nucleus is equals to total number of electron outside the न्यूक्लियस। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के बाहर होंगे उतने ही प्रोटॉन समान नंबर में, इक्वली अमाउंट में बाहर इलेक्ट्रॉन के बराबर
होंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 ही क्यों आए, 3 के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो किस प्रकार है, थोड़ा सा ऐसे है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो किसी भी एटम का जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतनी ही समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए बाय हार्ट। जैसे मैं एक बार फिर से बताया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। और एक और ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम का ही हमने किया है, अभी हम लिथियम ही ले लेते हैं। लिथियम इसका एटॉमिक नंबर, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 और प्रोटॉन भी 3। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, कार्बन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। तो इन्हीं फॉर्मूले के बिहाफ पर हम एक बात और कमेंट कर सकते हैं, जैसे बेशक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेशक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे चार्ज होते हैं, यानी कि इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज है। बट ओवरऑल एटम हमारा एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, क्योंकि जितने इसमें, मैंने आपको बताया अभी, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिथियम का मैं ले रहा हूँ, उतने ही इसमें प्रोटॉन भी होंगे। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं, so equal amount of electron and equal amount of proton makes the whole atom is electrically neutral। तो मैं यहाँ पे एक कमेंटमेंट में नोट डाल सकता हूँ, एक नोट डाल सकता हूँ, नोट में क्या कहूँगा, an atom is electrically neutral, an atom is electrically neutral। तो मैं आपको वापस से बताता हूँ, an atom is the smallest particle which could not be further divided into its smaller pieces। एक एटम को हम उसके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल हाइड्रोजन एच सिंबलाइज किया मैंने इसको, ब्रिक का मैंने एग्जांपल आपको दिया है, जिसे इसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया, फिर से मैंने इसको डिवाइड किया स्मॉलर पीसेस में, देन अगेन एंड देन फाइनली हमने इसको स्मॉलेस्ट पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हम उसको एटम कहेंगे। एंड देन मैंने उसको आपको बताया है कि हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्फेरिकल शेप होता है। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सेम अमाउंट में होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला टू यू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम मैंने आपको दिया हुआ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे 3 होंगे, प्रोटॉन भी हमारे इसमें 3 होंगे। साथ साथ मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है जो कि कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी टोटल 6 होंगे, प्रोटॉन भी हमारे टोटल 6 ही होंगे। साथ साथ मैंने आपको एक और कमिटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट में काउंट करेंगे हम लोग, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने की वजह से, हमारा एक भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आ गया होगा यो। आगे चलते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था
एटम एंड इट्स वैलेंसी के बारे में। तो एटम के बारे में फिलहाल हमारा इतना ही है, वैलेंसी में आपको समझा देता हूँ। किसी भी एटम की वैलेंसी निकालने के लिए कोई एक बेसिक सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें होकर गुजरना होता है। जैसे एक मेथड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक इक्वल या फिर एक मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लिथियम का ही मैंने अभी एग्जांपल लिया था, तो लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमने इसको एटम को स्फेरिकल कंसिडर किया है, एटम्स को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? स्फेरिकल कंसिडर किया हुआ है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे इलेक्ट्रॉन हमारे, प्रोटॉन भी हमारे 3 होंगे। तो इसको हमने लिथियम किसी भी सेल में हम लोग K, L, M और N, ये 4 सेल होती है। 4 सेल होती है। 4 सेल कैसे होती हैं? एक मेरा एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक शेल बनाई है, एक और शेल है, एक और शेल है। जैसे सौरमंडल में होते हैं ठीक उसी तरीके से। और हमने इनको इंटरनल टू आउट, इनसाइड टू आउटसाइड इसको बताया है, KL, M और N इसको नाम दिया हुआ है। जैसे N1 नंबर ऑफ सेल 1, N2, N3 और N4, मतलब N1 इज टू होगा हमारा K, N2 होगा हमारा L, N3 होगा हमारा M और N4 होगा हमारा N। और यहाँ पे स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ सेल। और हर सेल में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। K सेल में 2 होते हैं, L में हमारे 8 होते हैं, N में हमारे 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। और N में हमारे 32 होते हैं। अब जो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने का अपना एक मेथड होता है, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्दर एक से लेकर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। देन हीलियम 2, इसमें 2 लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया 2, 8, 18 और 32। लिथियम है, इसमें टोटल 3 होते हैं, बट इसमें हम लोग 2 ही मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक आगे जाना पड़ेगा, तो फर्दर हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता 1, हीलियम की एटम नंबर 2, इसमें कितना आएगा? 2 एंड देन 0। लिथियम के लिए बात करते हैं, लिथियम में हमारा 2 होता है और एक 1 होता है। लेकिन ये होते किस तरीके से, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम इसको एक और नाम से बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, 4, 3, 2, 1, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। ये 21 नंबर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। K, L, M, N। K में कितने होते हैं? K में 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। तो हम शुरू से बात करेंगे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1, और मैंने आपको बताया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर 1, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। एटॉमिक नंबर 2 जो कि हीलियम है, उसमें कितने होंगे? फर्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 0। क्यों 0 हमने क्यों लिखा? 0 लिखने का रीजन होता है कि जब कभी भी किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं तो हम आगे 0 लिखना, हमारा एक नॉर्मल सा रूल लगता है। तो लिथियम हो गया 3, इसमें 2 हो गया, एंड एल सेल में हो गया 1। बेरिलियम में 2, बचे कितने? 2। बोरोन 5, 2, then 3। कार्बन 6, 2, 4, 7, 2, 5। ऑक्सीजन में 8, 2, 6। फ्लोरीन 9, 2, 7। नियोन के 10, 2, 8। इसमें 11, 2, 8 एंड देन 1। 8 क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम में हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। के सेल में हमने लिखा 2। एल सेल की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 8 की है, इसके अलावा हमारा रिमेनिंग बचता 1, तो हम उसको नेक्स्ट उसमें जंप कर देंगे सेल में। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम 30, 2, 8, 3। 14, 2, 8, 4। फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5। 16 सल्फर 2, 8 एंड देन 6। क्लोरीन 17, 2, 8, 7। 18, 2, 8, 8। 2 + 8 और +8 दैट इज 18। बट अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जो हमारे एम सेल है, एम सेल की मैक्सिमम सफिशिएंसी होती है वो 18 होती है। बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, नालायक होता है, जिसकी वजह से ये पहले 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने की परमिशन देता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको नेक्स्ट यानी कि एन सेल में डाल देते हैं। देन 19 जो कि हमारा पोटेशियम है 2, 8, 9 है। 18 फिल कर सकते हैं बट पहले अलाउ करेगा 8, रिमेनिंग 1 विल बी शिफ्ट टू 9 एन सेल। एन उसकी कैपेबिलिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। देन कैल्शियम 2, 8, 8 एंड 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने 20 तक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे मैंने आपको बताया, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इनकी सफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। 2, 8, 18 और 32। के की 2, एल की 8, एम की 18, एन की 32। लेकिन एम में थोड़ा सा चेंज है, एम पहले 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की परमिशन देता है, तो हम उसमें सबसे पहले 8 ही फिल करते हैं। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ नीड देन वी विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इनटू द नेक्स्ट फर्दर एन सेल, दैट इज 0, 1 एंड 2। अब बात करते हैं इनकी वैलेंसी। ये है इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी सेल्स में किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, या फिर उनकी सेल में किस तरीके से वो डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। मैं आपको एक डायग्रामेटिक मैनर में समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कार्बन का। तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे कार्बन का। सो कार्बन कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का हम लोग एक सेल बना लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियस पहले, फिर इसके चारों तरफ हम सेल बना लेते हैं।
ये के सेल, एल सेल, थर्ड सेल होगी एम एंड द लास्ट मोस्ट इज एन सेल। तो हम लिख देते हैं के सेल, एल, एम और ये एन सेल। अब इनके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम लोग, हम देख सकते हैं कार्बन में के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एल सेल के लिए। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल में 1 2 3 एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम ले लेंगे हम लोग। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। फिर से वही हम इसका पहले न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ इनकी सेल्स डेवलप करेंगे, एल सेल, एम सेल एंड देन एल सेल। तो दैट इज के, एल, एम एंड मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ एक बार, इनर टू आउटवर्ड बात करते हैं। इनर टू आउटवर्ड में हम लोग क्या काम करेंगे, तो फर्स्ट होगी ये N1 बात करेंगे, इसको N2, थर्ड को N3 और N4। और जहाँ तक है हम लोग जानते हैं N इज इक्वल्स टू nth नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। ये CELL नहीं है, SHELL की बात करते हैं, सेल। तो N1 इज इक्वल्स टू K, N2 इज इक्वल्स टू L, N3 इज इक्वल्स टू M और N4 इज इक्वल्स टू N की बात करते हैं। हम बोल रहे थे एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम के K में कितने हैं, 2। तो K में हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं। L में कितने हैं, 8। L में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग इसके M सेल में। M में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखने वाली बात यह है कि हर सेल की अपनी सफिशिएंसी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे ही ये सेल हमारी सेटिस्फाई हो जाती है अपने इलेक्ट्रॉन से, तो उसको फुलफिल कर लेते हैं। फुलफिल करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम लोग नेक्स्ट सेल में भेज देते हैं। जैसे के में यहाँ पे हमारे 2 आई हैं, एल में 8 है और एम में 3 है हमारे पास। एक और ले लेते हैं, अपना कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम में कितने हैं हमारे, कैल्शियम ले लेते हैं, यहाँ पे 20 ले देते हैं। फिर से वही इसका एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये के, देन एल और एम एंड देन लास्ट वन इज एन सेल। तो के एल एम और एन सेल, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम इनवर्ट टू आउटवर्ड। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्ट टू आउटवर्ड होता हमेशा। और इसके इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से फिल करेंगे हम लोग, जैसा हम देख सकते हैं के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे। तो के में विल फिल है 1 एंड 2। एल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन एम में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एम 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 एंड लास्ट वन इज एन सेल। एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन देयर इंडिविजुअल सेल्स। इन सेल्स को हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। वैलेंस सेल क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक वैलेंस सेल क्या होती है, एक टर्म होती है हमारे पास वैलेंस सेल। वैलेंस सेल होती है द आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट सेल। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि